पहले अभी कहा था कि 14 में धर्म के लिए लड़ रहे थे और 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के लिए बीजेपी लड़ रही है। लेकिन इससे इतर ये महत्वपूर्ण बात यह है झा साहब कि इतने लाख बच्चे, जिन बच्चों को ये पता नहीं कौन कौन सा राधिका खेड़ा जी कह रही हैं, अगर वो अपने पे आ जाते ना तो ना प्रधानमंत्री निवास में कोई रह पाता, गेट कोई रह पाता। वो सब स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट थे, उन पे आरोप मत लगाओ। लड़कियों के जिस तरीके से डंडा, जिस तरह सिपाही डंडा मार रहा है लड़कियों को, शर्म नहीं आती राधिका खेड़ा? शर्म नहीं आती आपको? दिखाओ वीडियो। दिल्ली पुलिस ने कितनी लाठियां भाजी है और आप यहाँ बेशर्मी के साथ बात कर रही हैं। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आप भी एक लड़की हैं, शर्म करो। गलत बात इस तरह मत बोलिएगा दोबारा। नौजवान और बच्चियों के लिए ऐसे मत बोलना दोबारा। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए सर, मनोज यादव जी, एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन इतना याद रखना, मेरी आवाज भी अगर भगवान खींच लेगा तब भी बोलूंगा। ठीक, जो हुआ छात्रों के साथ उसके लिए कोई नहीं कह रहा। अगर छात्रों, किसी एक छात्र को भी एक डंडा या एक लाठी और एक चोट भी आई है तो वो गलत हुआ, उसका जवाब देना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पूजा त्रिपाठी जी, दो बातों की जांच होनी चाहिए। राधिका जी, दो बातों की जांच होनी चाहिए। एक ये कि छात्रों के बीच में हुड़दंगी, अपराधी और दंगा फैलाने के लिए कोशिश करने वाले लोग कैसे घुस गए और वो लोग कौन थे, एक एक की पहचान होनी चाहिए। जो लोगों को टारगेट कर रहे थे, जो मीडिया को टारगेट कर रहे थे, जो पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे, जो अर्धसैनिक बल को टारगेट कर रहे थे। मैं जानता हूं, मैं खुद जमीन पर था। मैं 1.5 घंटे तक एक रेस्टोरेंट में छुपा रहा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और भीड़ में जब वहां पर पुलिस वाले तक दिखाई नहीं दे रहे थे तो अपनी जान बचाने के लिए आदमी को छुपना पड़ रहा था। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देख रहा था, मेरे इर्द गिर्द थे जो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, क्योंकि छात्र के भेष में जो पहुंचे वहां पर गुंडा मवाली और बदमाश लोग थे, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को दंगा का रूप देना चाहते थे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों की तरफ से आक्रोश, छात्रों का गुस्सा, छात्रों की मांग, सब ठीक है, लेकिन आप लोग उसको भुनाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें होड़ लगा रही हैं आप लोग कि तुम जंतर मंतर पर जाकर बैठो तो हम पीएम आवास के बाहर जाकर बैठकर तुमसे ज्यादा माइलेज हासिल कर लेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं आप ही के सहयोगी दल। जो विद्यानाथ जी, जो मीडिया के साथ हुआ अभी जो आप बता रहे थे, उसकी मैं घनघोर निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कोई ये डिजर्व नहीं करता जिस तरीके का व्यवहार। पर यहाँ बात यह भी है कि आज जब लड़कियों के पीछे डंडा मारा जा रहा है, एक 21 साल की लड़की अपनी जिंदगी और मौत से आरएमएल के क्रिटिकल केयर यूनिट में लड़ रही है, उसके लिए भी बात की जाए। उसके 10 साल के बच्चे को जो झापड़ लगाया जा रहा है उसके लिए भी बात की जाए। दिल्ली का डीसीपी, एक मेल पुलिस ऑफिसर एक फीमेल प्रोटेस्टर को झापड़ मार रहा है, उसके लिए भी बात किया जाए। बात तो दोनों ओर से करनी चाहिए। आज अखिलेश यादव ने कहा कि कपड़े, लड़कियों के कपड़े कैसे फाड़े आप। राधिका जी तो घर घर जाती हैं, घर घर जाकर ये सुनने में भी आ गया होगा कि जो राम को लाए हैं, हम राम का चंदा भी घर लेकर जाएंगे। राम का चंदा चोरी करके ये लोग, इनके पास इतनी हिम्मत है कि ये शुरू करते हैं जय श्री राम से। देखिए, ये बात है कि ये टुन्नू मुन्नू चुन्नू के अरेस्ट होने से राम के चंदा चोरी का मुद्दा नहीं दब जाता। बात यह है कि राम का चंदा जो करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाया था, वो शराब के ठेके पर दिन 50,000 उड़ा रहे थे। ये कौन, ये जो ट्रस्ट के नामित लोग थे, और ट्रस्ट किसने बैठाया? ये नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया। पर बाद में वापस मुद्दे में आती हूँ। आपने अपना स्टेटमेंट किया कि आप देखिए कितना बड़ा खेला हो रहा है। 21 दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 दिन क्या, जिस दिन से नीट का पेपर लीक हुआ उस दिन से प्रोटेस्ट किया। धर्मेंद्र प्रधान के में ऐसी क्या आस्था है, ऐसा क्या लव रिलेशन है कि आप उनको हटा नहीं सकते? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं देश में? पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है। 2024 में हुआ, 2025 हुआ। राधिका जी कह रही है सबको ही अरेस्ट कर लिया। 10 महीने तक सीबीआई ने अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल की, सबके सब बाहर घूम रहे हैं मैडम जी। और आज तक आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं, कुर्सी से नहीं हटे हैं। सीधी सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो? और यह बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की नहीं है, यह आज देश का हर बच्चा, आप घर घर जाएंगी तो पूछेंगी। आप घर घर जाती है ना, आप उन 20 परिवारों में भी जाइए जिनके बच्चों ने आत्महत्या की नीट के पेपर लीक के कारण। उनसे भी पूछिए कि वो धर्मेंद्र प्रधान को चाहते हैं कि नहीं। उनसे भी पूछिए कि पेपर लीक। पूजा जी, जब तक बात छात्रों तक सीमित थी तब तक सबको समझ में आ रहा था। हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई छात्रों का मामला है, विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अगर सरकार कोई बात नहीं सुन रही है छात्रों की तो विपक्ष को खड़ा ही होना चाहिए, हम जैसे पत्रकारों को खड़ा ही होना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं
जो मैं देख पा रहा हूं, ये राहुल गांधी जी की कल की तस्वीर मैं चला रहा हूं, जब आप ही के तमाम सांसद पहुंचे हुए थे पीएम आवास के बाहर धरने पर। उससे पहले अरविंद केजरीवाल और तमाम सियासी दल के जो प्रमुख नेता वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव जी का आज का बयान ले लीजिए, संजय सिंह जी का कल का ट्वीट ले लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अगर कुछ पड़ी है तो सबसे बड़ी ये पड़ी है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अगुआ पार्टी, सबसे ज्यादा किसका परचम इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के लिए बुलंद होगा, उसकी होड़ मची है। बाकी चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही है। वंदना सिंह जी, आ रहा हूं लौट कुछ के, भी नहीं है, क्योंकि कल एलओपी एक लाइन बोल आ रहा हूं राधिका जी। पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर स्पीकर के पास गए थे कि कल जो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण बिहेवियर हुआ है, जो उनके ऊपर इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल को तोड़ के आप लोग धरने पर बैठ गई थी। हम उस पे अर्जेंट मोशन, मतलब राहुल गांधी एलओपी है, उनको पता नहीं है कि एक प्रोटोकॉल होता 10 है। दिन बाद नहीं करना। दिल्ली में छात्र पिट रहे हैं, इतने बच्चे आरएमएल में हुए हैं, दशकों इतने तक राहुल बच्चे गांधी रहे हुए हैं पीएमओ में, आप कहेंगे कि पीएम ये आवास में, माफ कीजिए, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रधानमंत्री रहा है, और वही प्रोटोकॉल को तोड़कर पहुंच जाते हैं। 20 रुपए लेकर आई, वही प्रोटोकॉल को तोड़कर पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, ये माइलेज हासिल करने के लिए। वो बच्चा भी है जो रोते हुए कह रहा है कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। उन लोग बच्चों को आप मार रहे हैं, उन बच्चों की आप पिटाई कर रहे हैं। तो विपक्ष चाहता था, सारे एलओपी, सारे प्रतिनिधिमंडल से लेके स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की कि इस पे अर्जेंट डिस्कशन हुआ। अर्जेंट डिस्कशन नहीं हुआ। अगर सदन में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सड़क पे आएंगे, और सड़क पे आएंगे, क्योंकि ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री तो भाई, लेकिन पूजा जी, सदन में आपकी बात कैसे नहीं मानी जा रही? आप लोग कह रही है कि चर्चा हो, तो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अब आप लोग वहां पर हंगामा करेंगी तो चर्चा कैसे करेंगी? और चर्चा करना चाहती है तो हंगामा कैसे करें, क्यों कर रही हैं? और सड़क पर क्यों जा रही हैं अगर सदन में चर्चा की बात हो रही है तो? कहा कम से कम 10 कांग्रेस एमपीज ने रूल 67 के अंदर ये कहा कि अर्जेंट करना है। चर्चा के लिए हम विपक्ष सबसे पहले स्पीकर के पास गए, हम सड़क पर नहीं गए। स्पीकर ने आज कहा मैडम की चर्चा के लिए सरकार तैयार है। 1 सेकंड आप रुक जाइएगा, जल्दी से राधिका खेड़ा 20 सेकंड में, उसके बाद वंदना सिंह। विद्यानाथ जी, ये बच्चे जंतर मंतर पे कई दिनों से बैठे थे, इतने दिनों से बैठे थे जब राहुल गांधी एक सीक्रेट लोकेशन में छुट्टियां मना रहे थे। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह, आपको याद होगा ना, जब बचपन में हम स्कूल में जाना चाहते थे, विद्यानाथ जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मोहतरमा मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपकी बारी हो चुकी है, आप अपनी बारी में बोलिए। राहुल गांधी, जब हम छोटे होते थे ना विद्यानाथ जी, और हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो हम क्या कहते थे? मम्मी मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हम रोज बहाने ढूंढते थे कि आज स्कूल से छुट्टी कैसे मारी जाए। राहुल गांधी ठीक उस आदमी की, उस बच्चे की तरह है जो जब जब संसद सत्र शुरू होता है, वो कभी बाहर संसद की सीढ़ियों को कैंटीन बना देते हैं, वहां पे चाय समोसे पकौड़े खाते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं कि संसद ना जाना पड़े। अगर उन्होंने ये तरीके का प्रोटेस्ट करना था तो 20 दिन से क्या सोए हुए थे? और अब उन्होंने देखा कि हाय अरविंद केजरीवाल, शबाना आजमी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, डिंपल कपाड़िया, डिंपल यादव, सबको सारी फुटेज मिल रही है। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोल लूंगी। मेरे बीच में मत बोलिए। पूजा जी प्लीज एक एक करके, पूजा त्रिपाठी जी प्लीज एक एक करके कंप्लीट जल्दी से। राधिका राहुल गांधी ने देखा, 10 सेकंड में जल्दी से खत्म। जैसे ही राहुल गांधी ने देखा कि सारी की सारी फुटेज तो जी डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ले रहे हैं, तो मैं कैसे रह जाऊं पीछे फुटेज के लिए? तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसी जगह बैठेंगे जहां पे जाहिर सी बात है मीडिया आएगी। और ये वाला प्लान कई बार बन चुका था, और ये पहले भी सरकार के समय में राहुल गांधी के यहां से बनता था, लेकिन राहुल गांधी अधिकतर छुट्टी पे रहते थे तो वो ऑन ग्राउंड हो नहीं पाता। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया इस पूरे मूवमेंट के दौरान। मैं ये मानता हूं पार्टी के लिए तो है ही। राधिका जी सुनिए राधिका जी, आप इसको प्रोटोकॉल तोड़ना, ये प्रोटोकॉल तोड़ के राहुल गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो किया है, उन्होंने मीडिया तक को खबर नहीं दी, सिर्फ इसलिए। सुन लीजिए राधिका जी, एक सेकंड, एक छुट्टी से राधिका जी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने, सुन तो लीजिए राधिका जी प्लीज, राहुल गांधी ने इस बार ऐसा किया है जो कोई दूसरी पार्टी का प्रमुख नहीं सोच पा रहा था। राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, राहुल गांधी पहुंच गए पीएम आवास के बाहर। राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि जंतर मंतर पर तो सब जा रहे हैं भैया, वहां जाएंगे तो कितना फुटेज मिलेगा, बोलेंगे कि अगर डिंपल यादव भी आई, फलाना जी भी आए, उतना ही राहुल गांधी को भी मिलता है, इधर पीएम आवास चलो। तो ये राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया, और उनको लगा कि इससे पार्टी को बढ़त मिल जाएगी इस पूरे आंदोलन को लेकर। वंदना सिंह जी, जब कांग्रेस भी आपके साथ, समाजवादी भी आपके साथ, बाकी जो इंडी गठबंधन के तमाम दल हैं वो सब आप लोग साथ होने का दावा कर रही हैं, तो आप लोग एक दूसरे पर बम क्यों फोड़ रही हैं? एक दूसरे से क्यों चिढ़ रही हैं? क्यों लग रहा है कि भाई वो आगे ना बढ़ जाए, हम पीछे ना रह जाए? देखिए, सबसे पहली बात, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ
अरविंद केजरीवाल जी छात्रों के लिए खड़े हुए। हम डे 1 से छात्रों के लिए नीट की परीक्षा के पेपर लीक के लिए डे 1 से हमने आवाज उठाई है। मुद्दा यह है कि 20 दिन से आज 25 दिन हो गए छात्र वहां बैठे हुए थे, हर लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन देखिए बीजेपी तो है ही, बीजेपी तो युद्ध विरोधी है, बीजेपी हिंदू विरोधी है, सब जानते हैं।